तो प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसे कि हम आज स्टार्ट किए हैं हमारा 9th का बायोलॉजी। हमारा जो 9th क्लास का बायोलॉजी है उसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। तो वो आज से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हम जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे छोटी होती है। यानी हम आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। हमारा आज चैप्टर का शुरुआत हुआ है कोशिका यानी सेल से। और हमारा वही प्लेटफॉर्म रहेगा शांति हरिशुधान चांद ऑनलाइन क्लासेस पे ही हम ये क्लास अपना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो क्लास है अभी शुरुआत है। मतलब कोशिका का क्या है ये? तो शुरुआत है। जैसा कि पहले इसमें टॉपिक्स आएंगे, फिर टॉपिक खत्म होगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव के बाद इसका सब्जेक्टिव आएगा, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। लेकिन आज इसका पहला क्लास है, यानी आज हम सिर्फ इसके डिफिनेशन मतलब इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे शुरू से, कि आखिर ये कैसे है, सेल कोशिका क्या है, कितने भागों में है, मतलब एकदम शुरू का पॉइंट हम समझेंगे। आइए समझते हैं। ये जो हमारा है, याद रखिए, ये क्लास 9th का बायोलॉजी जो है हमारा, उसमें हमारा जो जीव विज्ञान है, क्या हमारा जो जीव विज्ञान, उसमें हमारा चैप्टर है क्या? कोशिका। कोशिका यानी हमारा सेल। क्या? सेल। आइए समझते हैं। सबसे पहले कोशिका को हटाइए, यहाँ से समझिए। सबसे पहले जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी जो अंग होते हैं, तो वो हमारा ये सेल है, यानी कोशिका, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कोशिका को जीवन का आधारभूत क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारा इकाई माना जाता है। यानी कोशिका जो है जीवन की आधारभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ये हमारा सेल का हुआ कि सेल यानी कोशिका क्या है? तो कोशिका को जीवन का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। यानी हमारा जो शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिका से। अब आप कहिएगा कि कोशिका से कैसे बना होता है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी में छोटी, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं, उसे क्या कहते हैं? सेल यानी कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। वो जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं मिली हैं। तो उत्तक, उत्तक यानी टिश्यू, ये बना है। फिर उससे बनी है तो अंगतंत्र, फिर उससे मतलब ऐसे एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से फिर वो कुछ बना है, फिर वो कुछ बना है, तब जाके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो उससे हमारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब देखिए, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो कोशिका में एक समझिए, जो कोशिका में जो विविधता को समझिए, कोशिका में कैसे विविधताएं होती है ये समझिए कि कोशिका में विविधता क्या है। देखिए, जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब देखिए, आपको लगातार ये बताया जाता है कि एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना। और बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना। देखिए, एक कोशिकीय जीव में कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये आते हैं। हाँ, अब बहुकोशिकीय में कौन आते हैं? तो हम मनुष्य आते हैं, हम जीव जंतु आते हैं। तो ये हमारा हो गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में। मतलब देखिए कि जो कोशिका जो है, हमारा जो कोशिका है, कोशिका जो
कोशिका का जो संख्या है, कोशिका का जो संख्या है वो उसके कार्यों पर निर्भर करती है। मतलब उसके कार्यों यानी आकृति यानी आकार पर निर्भर करती है। मतलब जैसे मानिए कि एक ये कीड़ा हो गया, छोटा सा कीड़ा हो गया, तो उसका जो बॉडी है, तो उसमें कितना सेल पाया जाएगा, उसमें थोड़ा कम पाया जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए, चींटी चींटी का शरीर हाथी के शरीर से बहुत कम, तो चींटी में क्या होगा, कोशिका कम होगा, और हाथी में कोशिका क्या होगा, अधिक होगा। यानी जो कोशिका का जो संख्या है वो किस पर निर्भर करता है, तो उसके आकार पर निर्भर करता है। जो जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसमें उतना कोशिका पाया जाएगा, और जिसका शरीर जितना कम होगा उसमें उतना कम कोशिका पाया जाएगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक चींटी का शरीर और एक हाथी का शरीर। समझ में आ गया? ये क्या बताए हैं हम आपको कि कोशिका का संख्या किस पर निर्भर करता है, तो आकार पर निर्भर करता है। उसके बाद कोशिका हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। क्या? तो हमारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब उसमें एक ही प्रकार की कोशिका रहता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। क्या? अमीबा और पैरामीशियम। और क्या है बहुकोशिकीय में, किसमें? तो हमारा बहुकोशिकीय में आ, क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के, कितना अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, तो हमारा बना होता है। क्या होता है, तो बना होता है। अब देखिए, अब कोशिका का आकार और आकृति कैसा होता है, जैसे कि आप अभी समझे हैं कि जो कोशिका होता है, कोशिका की जो संख्या होता है वो आकार पर निर्भर करता है। तो उसका आकार किस पर निर्भर करता है, उसका आकार उसके कार्यों के अनुसार निर्भर करता है। जैसे कि ये जो हमारा हाथ है, ये सीधी है, क्या है, तो सीधी है, तो कोशिका का आकार इसमें कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा है। लेकिन हमारा मुंह का डिजाइन कैसा है, तो ऐसा है। तो इस यहाँ पे जो कोशिका पाया जाएगा, उस कोशिका का आकार कैसा रहेगा, अलग होगा। जैसे हमारा नाक का डिजाइन अलग है, तो नाक का कोशिका अलग होगा। और हमारा हमारा आंख का डिजाइन अलग है, तो आंख का कोशिका अलग होगा। यानी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों के मतलब अनुरूप जो है कोशिका का आकार उस पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। अब ये तो हो गया बहुकोशिकीय में, लेकिन एक कोशिकीय में कोशिका का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, मतलब निश्चित अनिश्चित दोनों रहता है। जैसे अमीबा है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में, पैरामीशियम में, जिसका आकार क्या होता है, तो निश्चित होता है। क्या होता है, तो निश्चित होता है। भागो उधर से, हटो। क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। कोशिका में जब हम आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब देखिए, आइए आगे समझते हैं। हम्म, अब देखिए, एक और चीज समझेंगे कि जब हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना जाता है, किसको माना जाता है, तो कोशिका को माना जाता है। तो आखिर वो कितने भागों में, कोशिका कितने भागों में बटा होगा, तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। एक कोशिका झिल्ली, एक हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव और केंद्रक। यानी कोशिका में 3 चीजें पाई जाती है। सोचिए, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? नहीं दिख रहा है ऐसे। ये मेरा भाई है, उसी वक्त से परेशान किया हुआ है। जा बैठो, पढ़ो। तो ये जो है बहुत प्यारा सा भाई है, एक ही है। वो भी माइक लगा के घूम रहा है। हाँ, तो देखिए, अभी हम आपको क्या बता रहे थे, अभी हम आपको बता रहे थे कि कोशिका के अंदर भी 3 भाग है। क्या है, सोचिए, कोशिका सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, लेकिन उसके अंदर भी 3 चीजें पाई जाती है। सोचिए वो कितना छोटा होगा, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। ये कोशिका के अंदर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है,
फिर उसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, फिर कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि से मिलकर क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? बना होता है। तो यानी कोशिका के अंदर कितनी चीजें, मतलब कितने प्रमुख भागों में बटा है? तो हमारा तीन। एक है कोशिका झिल्ली, एक है कोशिका झिल्ली, एक दूसरा क्या है? कोशिका द्रव। क्या? कोशिका द्रव। और तीसरा क्या है? केंद्रक। तीसरा क्या है? हमारा केंद्रक। तो ये हमारा क्या हुआ? शुरुआती दौड़ हो गया, मतलब कोशिका का। एक बार फिर से रिवीजन कर लिए। कोशिका को जीवन का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। यह लिपिड और प्रोटीन जैसे खनिज लवणों से मिलकर बना होता है। कोशिका हमारा दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिकीय में ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जिनके एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, तो वो क्या है? जैसे मनुष्य, जीव जंतु, ये हमारा ये हो गया। अब अमीबा, सॉरी, कोशिका का कार्य किस पर निर्भर करता है? तो उसके कार्य पर निर्भर करता है। और कोशिका की जो संख्या है उसके आकार पर निर्भर करता है। क्या करते हैं? आकार पर। जितना बड़ा जिसका शरीर होगा उसमें उतना अधिक कोशिका पाया जाता है। ऐसा माना जाता है शायद कि जो होता है लगभग 60 किलो जो मनुष्य होते हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या 60 × 10 के पावर कितना होती है? 15 होती है। क्या होती है? 15 होती है। जो मतलब जो मनुष्य 60 किलो का होता है, जो मानिए कि कोई मनुष्य कितना है? 60 किलो का होता है, उसमें जो है कोशिका की संख्या कितनी होगी? उसमें हमारा कोशिका के संख्या होगी 60 × 10 के पावर 15। 60 × 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाएंगी, होती है। कितना होती है? 60 × 10 के पावर 15 कोशिकाएं उसमें क्या होती हैं? पाई जाती है। आइए हम इसकी आ, सारी चीजें को हम समझ लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, आखिर ये कोशिका शब्द आया कहाँ से? आखिर इस कोशिका शब्द की शुरुआत कैसे हुई? इसको हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस कोशिका शब्द को लाया कौन? कैसे पता चला कि जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा गया? तो आइए समझते हैं। देखिए, कोशिका का खोज। देखिए, कोशिका का खोज दो प्रकार से हुआ है। एक तो जीवित कोशिका का, एक है मतलब मृत कोशिका का। किसका? तो मृत कोशिका का। आइए समझते हैं कि सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। मतलब कोशिका का खोज किसका? कोशिका का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा कि क्योंकि ये जो है हमारा, समझते हैं, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले क्या? तो हमारा सबसे पहले मतलब कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कब? तो 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले निर्जीव निर्जीव कोशिका का खोज किया था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था या जीवित कोशिका का? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का। किसका? तो मृत कोशिका का खोज किया था। कि कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। मतलब देखिए, तीन बातें हम आपको बताएं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। और किससे किया? मतलब जीवित में किया था कि मृत कोशिका को देखा था? तो यह मृत कोशिका को देखा था। किसको देखा था?
तो यह मृत कोशिका को देखा था। अब देखिए सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज, सबसे पहले जो है हमारा जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वेन ले ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। कब? तो 1674 ईस्वी में किया था। यानी अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि अब कह रहा है जीवित कोशिका का खोज। किसका? तो जीवित कोशिका का। मृत तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित का किसने किया था? एंटोनी वेन लेवेन हॉक ने। किसने? लेवेन हॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज हुआ था। कब? तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समझिए कि जैसे कोशिका का खोज हो गया, तो कोशिका के खोज के साथ साथ कुछ उसके अंदर के भी खोजे हुए। जैसे हम आपको बताए हैं ना कि कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र, तो आखिर इसका खोज कैसे हुआ? तो आइए उसको समझते हैं यहाँ से फिर। देखो सन 1839 ईस्वी में, कितना में? तो हमारा 39 ईस्वी में। कितना में? तो 39 ईस्वी में पुरकिंजे ने कोशिका द्रव का खोज किया था। याद रखिएगा, कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। किसने? तो पुरकिंजे ने किया था। और कब किया था? कब? कब किया था? तो 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकिंजे ने। समझ में आ रहा है आपको? किसने? पुरकिंजे ने। मतलब क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? कब किया था? 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में। अब आइए सन 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक का खोज किया था। किसका? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज। अब देखिए अब आपसे पूछेगा केंद्रक का खोज कब हुआ था? केंद्रक का खोज कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1831 ईस्वी में। और किसने किया था? किसने किया था? तो हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको इसमें हम दो चीजें बताएं कि पुरकिंजे ने कोशिका द्रव का खोज किया था। देखिए सन उतना मायने नहीं रखता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि किसने किया था। किसने किया था? तो आपको बताना है कि 1800 1839 ईस्वी में पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा कोशिका द्रव का खोज हुआ था। किसका? तो कोशिका द्रव का। लेकिन लेकिन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसका खोज हुआ था? केंद्रक का। किसका? केंद्रक का। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। आइए आगे बढ़िए। सन 1838 से 1839 ईस्वी में, मतलब इन दोनों काल के बीच स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो स्लाइडेन और श्वान ने। किसने? तो स्लाइडेन और श्वान ने। किसने? तो स्लाइडेन और श्वान ने किया था। याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने। स्लाइडेन एवं श्वान ने। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे ने। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान। क्या? स्लाइडेन एवं स्वान। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछता है। आइए
आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, अब देखिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है हमारी लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? तो लिपिड तथा प्रोटीन का क्या होता है? तो बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड तथा प्रोटीन का। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? लिपिड और प्रोटीन का। किसका? तो लिपिड और प्रोटीन का। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन की। देखिए, दो चीजें हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? तो लिपिड और प्रोटीन की। लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। और केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज हमारा किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कॉर्क की छाल में देखे थे। कोशिका को कहाँ देखे थे? वो कॉर्क की छाल में। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? कमेंट में बॉक्स में बताएंगे किसने किया था जीवित कोशिका का खोज 1774 ईस्वी में। कमेंट बॉक्स में बताएं। और राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका? तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे समझना है कि 1855 ईस्वी में, कब? 1855 ईस्वी में बिरचो ने यह बताया था कि, देखो, ये 1865 ईस्वी में, थोड़ा सा समझिएगा। 1865, कब? तो 1865 ईस्वी में। नहीं नहीं, 1855 ईस्वी में। कब? तो 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विरचो। क्या नाम था? विरचो नाम था। क्या था उनका? उनका नाम था विरचो। उन्होंने ये बताया था, ये जो वैज्ञानिक थे ये बताए थे कि जो नई कोशिका होता है, यानी जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका, क्या? तो नई कोशिका, उनका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में ही होता है। क्या होता है? इनका निर्माण कैसे होता है? नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? जो पहले से मौजूद कोशिका होते हैं, जो पहले से मौजूद जो कोशिका होती है उसी से होती है। किससे? उसी से होती है। ये किसने बताया था? तो विरचो ने बताया था। कब बताया था? तो 1855 ईस्वी में। कब? तो 1855 ईस्वी में वो ये बात बताए थे कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका में ही होता है। क्या होता है? पहले से ही मौजूद कोशिका में होता है। क्या होता है? पहले से मौजूद कोशिकाओं में ही होता है।